हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आ गए वापस। बढ़िया, स्वागत है आप सबका। वेलकम वेलकम, बहुत बहुत वेलकम। पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 वीडियोस आ चुकी है, वीडियो नंबर 20 है। बिल्कुल पूरा सीक्वेंस में चल रहा है, नंबर दे रखे हैं मैंने। तो राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को एक नई चीज सीखने मिलेगी। देखो, अब अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप लोगों को ये पता होगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू एन प्लस 1/2। लेकिन इसके लिए तो हमें लिस्ट पहले पढ़ना पड़ेगा, फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। हमको क्वेश्चन ने कहा यूजिंग फॉर लूप। क्वेश्चन वाला भी तगड़ा है, तगड़े ही है। राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। पहले क्वेश्चन समझो। मैं पहले मान लेता हूँ n5। हम यूजर से तो इनपुट मांगेंगे ही, हमेशा ये करना ज्यादा आसान रहता है। पहले ड्राई रन करेंगे। फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या हुए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या हुए, 1 2 3 4 5। ये कह रहा है कि इन सबका सम फाइंड करो। तो ये नंबर है 1, 1 प्लस 2 क्या होता है 3, 3 प्लस 3 क्या होता है 6, 6 प्लस 4 क्या होता है 10, प्लस 5 क्या होता है 15। मतलब पहला नंबर है, उसके बाद उसको दूसरे नंबर से ऐड करो, फिर उसको अगले नंबर से ऐड करो, फिर अगले नंबर से, फिर अगले नंबर से। तो ये करना है, ये हमको समझ में आ गया। मतलब ये एक आइट्रेबल है। रेंज है हमारे पास 1 कोमा n प्लस 1। पहले वीडियो में ही सीख लिया हमने। रेंज 1 कोमा n प्लस 1 होगा। स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है, मतलब 1 2 3 अप टू n आ जाएगा। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हर नंबर का एडिशन हो। अब ये कैसे करना है, यहाँ पे आता है लॉजिक बिल्डिंग। तो अगर मैं शुरुआत कैसे करूं, एक आध वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो फॉर मैंगो इन रेंज 1 कोमा n प्लस 1, क्या मैं लिख दूं मैंगो प्लस इक्वल टू मैंगो? पहला थॉट तो ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए ड्राई रन आवश्यक है। मैं पहले लिखता हूं फॉर मैंगो इन रेंज 5। हम कर रहे हैं आज के वीडियो में लॉजिक बिल्डिंग। मैंने लिखा मैंगो प्लस इक्वल टू मैंगो। अब प्लस इक्वल टू मैंगो का भी मैंने आप लोगों को मतलब बता दिया था। इसका मतलब होता है मैंगो असाइन मैंगो प्लस मैंगो। ऐसा ही कुछ हुआ? हाँ जी, ऐसा ही कुछ हुआ। अब एक बात बताओ, मैंगो नाम का डब्बा बना, पहले क्या आया 1 आया, तो मैंगो में आ गया मैंगो प्लस मैंगो 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 2 4, फिर 4 प्लस 4 8। ये करना ये नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं, अब अगर मैं चाहता हूं कि मैंगो वेरिएबल में ही सम आ जाए तो ऐसा हम नहीं कर सकते। मैंगो वेरिएबल में तो हमारे पास आइट्रेबल आएगा। मैंगो वेरिएबल तो ऐसे चलेगा 1 2 3 4। बिल्कुल हमने 4 लिए हैं। तो मैंगो वेरिएबल में ही मैं सम अपडेट कर दूं तो ऐसा नहीं है, कोई कमी नहीं है। दूसरा वेरिएबल लो, पाइथन की मेमोरी है। हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे, ये क्लिक होना चाहिए। वेरिएबल को हम नाम देंगे टोटल। आप कुछ भी नाम दो, आप एलिफेंट नाम दे दो, पर वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल। मैं नाम दूंगा टोटल। अब मैं चाहता हूं कि मैंगो में जो भी आए वो टोटल में ऐड हो जाए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्लिक हुआ। तो मैंगो असाइन मैंगो प्लस टोटल, ऐसा कर लेते हैं हम। इसको कर लेते हैं 6। मैंगो असाइन मैंगो प्लस टोटल। अब अगर आप ऐसा करते हो तो आएगा एरर। क्यों? ड्राई रन करो।
मैंगो नाम का डब्बा है, मैंगो में आ गया 1। अब मैंगो में करो 1 प्लस टोटल, तो ये दे देगा नेम एरर, टोटल इज नॉट डिफाइंड। हाँ, टोटल तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। अगर आप शुरुआत में कर रहे हो ना तो ऐसे एरर आएगा। हम इसको करेंगे प्रैक्टिकल, आ जाओ। मैं लिखता हूं फॉर मैंगो इन रेंज 1,6 मैंगो साइन मैंगो प्लस टोटल। आपने ये भी गलत लिखा, इसमें आप मैंगो वैल्यू अपडेट कर रहे हो, ये भी नहीं करना है हमको। हाँ, चलाओ इसको, देखो टोटल इज नॉट डिफाइंड। दूसरा गलती आपने ये किया कि आपने वापस मैंगो को अपडेट कर दिया। आपको करना था ऐसे। ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार एरर आएगा ना, तभी हाथ में आएगा। मैं तो कोड लिख दूंगा, मेरे को तो आंसर पता है, लेकिन आप लोगों का लॉजिक बिल्ड करना है। मैं लिखूंगा टोटल असाइन टोटल प्लस मैंगो। अभी वापस वही चीज आएगी, नेम एरर, टोटल इज नॉट डिफाइंड। वापस नेम एरर आ गया। तो भैया टोटल को कर दो इनिशियलाइज, टोटल में दे दो कुछ वैल्यू, टोटल नाम का वेरिएबल बना दो। अब टोटल में मैं दे देता हूं 1, कुछ तो डालेंगे ना। तो ये, अब एक चीज और समझो, मैं पूरा फिर से अपडेट करता हूं। ऐसे करोगे आप अगर आप बिगिनर हो। मैं चाहता तो एक लाइन में कोड दे देता, मुझे सॉल्यूशन पता है, लेकिन लॉजिक बिल्ड करना है। कुछ लोग एब्सोल्यूट बिगिनर है ना, जिनको आता है वेरी गुड। फॉर मैंगो इन रेंज 1,6। अब आप लोग कहते हो कि मैं टोटल वेरिएबल बना देता हूं, टोटल में आ गया 1, और फिर टोटल में आ गया टोटल प्लस मैंगो। अगर आप बिगिनर हो और आप ऐसे कोड नहीं लिख रहे हो ना, तो थोड़ा और सोचने की जरूरत है, थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि शुरुआत में गलतियां होना चाहिए। साइकिल चलाना सीख रहे हो, 2-3 बार गिरो, 2-3 बार घुटने में लगनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। अब ये वाला कोड लिखो, फॉर मैंगो, यहां पे नहीं, वहां पे लिखना है। तो मैंने लिखा टोटल असाइन 1, और फिर टोटल में आ गया टोटल प्लस मैंगो। इसको चलाओ, कंट्रोल एस F5, तो कुछ नहीं आया। अब क्यों कुछ नहीं आया? भैया कुछ प्रिंट ही नहीं किया है, इसलिए कुछ नहीं आया। टोटल को प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। अब मैं अगर यहां पे करूं प्रिंट टोटल, तो ये तो इंडेंटेशन फॉलो नहीं हुआ, अंदर जाना है। अब चलाओ, अब देखना आएगा मजा। 2 3 4 5 6, अरे क्या हरकत की है ये? मेरे को सम चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये क्या हुआ? इसलिए इधर इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे लिखेंगे वन नोट में और करेंगे ड्राई रन, और तब हम समझेंगे कि लॉजिक कैसे बनेगा। आ जाओ, टोटल असाइन 1, टोटल असाइन टोटल प्लस मैंगो, और फिर हमने कर दिया प्रिंट टोटल। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि ड्राई रन क्यों जरूरी है। एक तो मैंगो नाम का वेरिएबल है, एक टोटल नाम का वेरिएबल है, 2 डब्बे बना दो, चलो फटाफट। एक डब्बा बन गया हमारा मैंगो नाम का, एक डब्बा बन गया हमारा टोटल नाम का। हमको टोटल में तो सम चाहिए ना सबका, बिल्कुल। फॉर मैंगो इन रेंज 1,6, तो मैंगो में क्या आ गया 1, टोटल में क्या आ गया 1। हाँ, टोटल में आया 1। अब मैं लिखा है टोटल असाइन टोटल प्लस मैंगो, तो टोटल में आ जाएगा 1 + 1। ये वाली लाइन एक्सिक्यूट होगी, तो टोटल हो गया 2। उसके बाद ही मैंने लिखा है प्रिंट टोटल, तो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में तो आ गया 2। मेरा आउटपुट एक्सपेक्टेड क्या था? 15 था। अब वापस गए तो मैंगो में आ गया 2, टोटल में फिर आ गया 1। ये दिक्कत है,
टोटल को हमने लूप के अंदर लिखा है। अब टोटल की में हमने लिखा टोटल असाइन टोटल प्लस मैंगो, तो टोटल में वापस था 1 और फिर कर दिया मैंगो को ऐड, तो टोटल में आ गया 3 और आउटपुट में भी आ गया 3। ये हुई गलती, टोटल को हमने लूप के अंदर इनिशियलाइज किया, तो जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार टोटल की वैल्यू वापस 1 हो रही है, तो टोटल को तो ऊपर रखो यार। बस ये समझना चाहिए। पूरा चलाओ इसको, शुरुआती हो पूरा ड्राई रन करो। फिर गए मैंगो के अंदर आया 3, टोटल में आ गया 4, आउटपुट में आया 4। फिर चलाओ, मैंगो में आया 4, टोटल में क्या होगा, पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 5, आउटपुट पे आएगा 5। फिर चलाओ, मैंगो में आएगा 5, टोटल में पहले आएगा अपडेट हो गए 1, फिर टोटल में आएगा 6, आउटपुट पे आएगा 6। ये हुआ इधर, ये आना चाहिए, इसको बोलते हैं ड्राई रन। वीडियो थोड़ा खींच रहा है लेकिन लॉजिक बिल्ड हो रहा है। तो टोटल को यहां से हटा के डाल दो ऊपर, कंट्रोल एक्स कर दो। अब चलाए इसको, पहले ड्राई रन करेंगे, अब आप लोग बताओगे कि आउटपुट क्या आएगा। इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे लिखा, मैं खूब डिटेल में बता रहा हूँ, छोटे बच्चों की तरह हम सीख रहे हैं ताकि हम मक्खन की तरह पाइथन करें। आ जाओ, टोटल असाइन 1 फॉर, क्या लिखा है मैंने, मैंगो लिखा है, मैंगो इन रेंज 1,6। अब क्या लिखा है, टोटल असाइन टोटल प्लस मैंगो, प्रिंट टोटल। अब हम वापस इसको ड्राई रन करेंगे, 2 वेरिएबल के डिब्बे बनेंगे, एक होगा मैंगो इसका डब्बा, एक टोटल का डब्बा और एक आउटपुट। अब चलो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। ड्राई रन मतलब कंप्यूटर का दिमाग। टोटल में डालो 1, फिर यहां पे गए मैंगो में आएगा 1, बिल्कुल। अब टोटल में क्या आया, टोटल प्लस मैंगो, मतलब टोटल में आ गया 1 प्लस 1, टोटल में हो गया 2, और आउटपुट पे भी आ गया 2। ये गलती हुई। अब वापस चलेंगे ऊपर, तो अब ये यहां पे नहीं जाएगा, अब ये लूप पे ही जाएगा। लूप में मैंगो की वैल्यू होगी 1 से 2, टोटल में क्या है 2। अब क्या होगा टोटल में, 2 प्लस 2 4, आउटपुट में आएगा 4। फिर जाएगा ऊपर, मैंगो की वैल्यू क्या हो गई 3, टोटल में क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 7, आउटपुट में आ गया 7। फिर जाएगा ऊपर, मैंगो में होगा 4, टोटल में होगा 7 प्लस 4 11, आउटपुट आया 11। फिर ऊपर जाएगा, मैंगो आएगा 5, टोटल में आ जाएगा 11 प्लस 5 16, और ये हो गया 16। तो ये हमारा आना चाहिए आउटपुट। चला के देखते हैं, देखो ये आया, ये होता है ड्राई रन। हमको टोटल केवल एक ही चाहिए कि इसका सम ये होगा, और टोटल बार बार आ रहा है क्योंकि मैंने ये जो प्रिंट टोटल है ये लूप के अंदर रखा है, लूप के बाहर लाओ। ये गलती हुई, शुरुआत में अगर आप हो ये गलती आप करोगे। अब एक बात बताओ, अब इसको अगर हम फिर से चलाएंगे तो क्या होगा, 16 प्रिंट होगा,
आप लोग चलाओगे, लेकिन हमारा आंसर तो 15 आना चाहिए। 16 आ रहा है मतलब 1 ज्यादा आ रहा है, क्योंकि टोटल को मैंने इनिशियलाइज गलत किया है। अगर हम किसी नंबर को सम कर रहे हैं ना, तो उस नंबर के साथ, जैसे 24 है, 24 में आप 0 ऐड करोगे तो वो 24 ही रहेगा। इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। लेकिन अगर आप 24 में 1 मल्टीप्लाई कर दे हो तो वो 24 रह जाता है, इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। आप 24 प्लस 1 करोगे तो वो 25 हो गया, या फिर 24 इंटू 0 करोगे तो 0 हो गया। हमको 1 2 3 4 5 इनका सम चाहिए, तो पहले 0 से ऐड करो, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तब ये 15 आएगा। मतलब टोटल को इनिशियलाइज करो 0 से। आओ करते हैं। सबसे वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो जाना चाहिए ये, बहुत डिटेल में सिखाया है। ये डायरेक्ट होता है, बहुत डिटेल में सिखाया है, लाइक करके जाना, है ना। आ जाओ। अब मैंने क्या प्रोग्राम लिखा, टोटल असाइन 0, ठीक है, फॉर मैंगो इन रेंज 1,6। प्रिंट नहीं, लूप के अंदर प्रिंट नहीं करना है, फिर वही गलती है ना। हमने किया टोटल असाइन टोटल प्लस मैंगो, लूप के बाहर किया प्रिंट, ये इसकी सीध में आएगा, ये इंडेंटेशन है। प्रिंट टोटल। अब इसको करो ड्राई रन, 2 डब्बे बना दो, एक मैंगो, एक टोटल, एक हमारा आउटपुट। तो टोटल में है 0, मैंगो में आ गया 1, टोटल में आ गया टोटल प्लस मैंगो, मतलब टोटल में आ गया 0 प्लस 1, तो टोटल में हो गया 1। अब प्रिंट तो अभी आएगा नहीं, लूप वापस ऊपर जाएगा, मैंगो की वैल्यू अपडेट होके 2 होगी। फिर टोटल में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, टोटल में आ जाएगा 3। फिर मैंगो की वैल्यू अपडेट हो गई होगी 3, टोटल में क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, टोटल में आएगा 6। फिर मैंगो की वैल्यू होगी 4, तो टोटल में क्या आएगा 6 प्लस 4, टोटल में आएगा 10। फिर मैंगो की वैल्यू अपडेट होगी, लूप ऊपर जाएगा, मैंगो में आएगा 5, टोटल में क्या आएगा 10 प्लस 5, टोटल में आ गया 15। लूप खत्म, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है, प्रिंट टोटल आउटपुट आ गया 15, काम खत्म। बस करके देखते हैं, चलो हो गया, हम सॉल्यूशन तक आ गए। इसको चलाओ, 15 आ गया। अब मैंने यहां पे लिया है 6, लेकिन हमको क्या क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो हम यूजर से इनपुट मांग ले, एन असाइन इंट इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ एन। बिल्कुल हो गया, नहीं हुआ नहीं है, रेंज में आएगा n+1। ये भी गलती होती है शुरुआत में। तो ये अगर मैंने दिया है 10, तो ये 1 से 10 तक चल जाएगा और फिर टोटल प्रिंट कर देगा। मैं कहता हूँ 10,
1 से 10 तक का सम क्या होता है, n n plus 1/2, 10 into 11/2, 55 होना चाहिए, 55 बन गया प्रोग्राम। खूब मेहनत की है, ड्राई रन हमारे हाथ में आ चुका है। अब हम पाइथन में आगे बढ़ सकते हैं, प्रो हो चुके, 20 वीडियो हो चुके, और ये प्रोग्राम बहुत तगड़ा था। प्रैक्टिस करो, ड्राई रन वापस करो, बार बार पेंसिल, इरेजर और पेपर लेके बैठो। ठीक है, चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। चैनल को 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।